उत्तम संयम। क्या है ये उत्तम संयम? वास्तव में संयम दो प्रकार का कहा गया है शास्त्रों में, निश्चय उत्तम संयम और व्यवहार उत्तम संयम। व्यवहार उत्तम संयम भी दो प्रकार का है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम अर्थात 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग, विषयों का त्याग या उसमें सीमा बांध लेना, ये संयम है। ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ना, सीमा बांध लेना, त्याग करना। और प्राणी संयम षटकाय के जीवों की रक्षा, 5 स्थावर और 1 त्रस, इस प्रकार से षटकाय के जीव होते हैं। इन षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव यथाशक्ति 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग और यथाशक्ति षटकाय के जीवों की रक्षा का त्याग, वो व्यवहार उत्तम संयम है। और निश्चय उत्तम संयम क्या है कि अपनी सीमा में रहना, इसका नाम निश्चय से उत्तम संयम है। जैसे घर होते हैं ना, अपने घर में रहते हैं हम, लेकिन पड़ोसी के घर में ज़्यादा ताक झाक नहीं करना, पड़ोसी के घर पर अपना कब्जा नहीं करना, है ना। अगर आप पड़ोसियों के ऊपर कब्जा करने लगे, दूसरों के घर में अपनी चलाने लगे, तो लोग क्या कहेंगे? भाई साहब, हमारा मामला है, अपनी सीमा में रहो। होता है ना, जब हम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अपनी सीमा में रहो। ऐसे ही अनादिकाल से ये जीव पर द्रव्यों में ममत्व करता है, एकत्व बुद्धि करता है। तब कोई आकर के कहता है कि भाई साहब, गुरुदेव गुरु कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि भैया अपनी सीमा में रहो। ये ज्ञानादि अनंत गुण, ये मेरी सीमा है, समझ में आया? और शरीर और भोगों में एकत्व बुद्धि करना, ये मिथ्यात्व है। निश्चय से उत्तम संयम क्या? अपनी सीमा में रहना, पर द्रव्यों में, पर भावों में अपतत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना, एकत्व नहीं करना, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि नहीं करना, समझ में आया? और अपने आत्म स्वभाव में अपनी सीमा में रहना, जैसे अनंत सिद्ध रहते हैं, अपनी सीमा में सदा रहते हैं, ऐसे ही हमें भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। जो जीव परद्रव्य और परभावों में अपनत्व नहीं करता, एकत्व नहीं करता, ममत्व नहीं करता, कर्तत्व नहीं करता, भोक्तत्व नहीं करता, अपनी सीमा में रहता है, वास्तव में उसको ही निश्चय से उत्तम संयम धर्म का धारी कहा गया है।